हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम टू दिस वीडियो। उम्मीद करता हूं आप सब बहुत बढ़िया होंगे। तो साथियों, आप सबके जो 17 और 18 जनवरी को फाइनली जो 4 विषयों के एग्जाम्स थे वो कंप्लीट हो चुके हैं। तो आज की इस वीडियो के माध्यम से इन चारों विषयों के कट ऑफ पर बात करेंगे कि कितना स्कोर अगर आप कर रहे हैं तो निश्चित तौर पर आप अपने मेंस के लिए उम्मीद रख सकते हैं। साथ ही साथ हम बात करेंगे इनके रिजल्ट्स आप लोगों को कब देखने को मिल सकते हैं। जो दिसंबर में एग्जाम्स हुए हैं उनका आपका रिजल्ट कब तक देखने को मिल सकता है, आपका मेंस कब तक हो सकता है। साथ ही साथ आपके जीआईसी लेक्चरर का जो एग्जाम अभी प्रीलिम्स बाकी है वो एग्जाम कब तक आप लोगों को देखने को मिल सकता है। उसके जीएस के लिए आगे हमको क्या रणनीति बनानी चाहिए, कैसे उसके लिए हमें आगे बढ़ना है, क्योंकि यहाँ पर हम लोगों ने बहुत ऊपर नीचे चीजें देखी है और वहाँ आपके जीएस का जो पोर्शन वो बहुत बड़ा है और उसका रोल बहुत ज्यादा है। तो उसके लिए हम आगे कैसे तैयारी करेंगे, सारा कुछ इस वीडियो के माध्यम से हम बात करेंगे, क्योंकि इन सारी चीजों को लेकर के आपके बहुत लगातार जो है कमेंट्स आ रहे हैं। तो साथियों, सबसे पहले अगर हम बात करें आपके जीआईसी लेक्चरर के एग्जाम को लेकर के, तो जीआईसी लेक्चरर का जो आपका एग्जाम है मित्र वो मार्च से अप्रैल के मिड में हो सकता है। पूरी पॉसिबिलिटी है कि मार्च, ठीक है, तो ये मार्च से अप्रैल के बीच में आपके सारे विषय प्रीलिम्स एग्जाम हो सकता है और यहां पर पूरे चांसेस है। और इसके जीएस के लिए जिस तरीके से आप लोगों ने देखा कि अभी जो 6 विषय के पहले दिसंबर में पेपर हुए थे, उसके बाद जनवरी में भी जो आपके 4 विषयों के हुए, बायोलॉजी को अगर हम छोड़ दें तो पूरी तरीके से सब कुछ मैक्सिमम आउटपुट हम लोगों को प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से मिला है। तो यहां पर इसके लिए आगे आपको रणनीति बनानी है। यहां पर आप देखें तो 150 में 30 क्वेश्चन थे, तो 30 क्वेश्चन मतलब 20% नंबर थे। लेकिन आपके जीआईसी लेक्चरर में 120 में 40 क्वेश्चन है, जहां 33% है। और इस 33% में आपको आगे बेहतर करना पड़ेगा। बिना जीएस को पढ़े आप सिलेक्शन नहीं ले सकते, मतलब कोई क्वालिफाइंग नहीं है। क्योंकि अभी मैं देख रहा हूं लगातार आपके मैसेजेस आने लगे कि सर क्या जीएस में अलग से क्वालिफाइंग है, जीएस में अलग से क्वालिफाइंग नहीं है, ना तो जीएससी एलटी ग्रेड में ना लेक्चरर में। बशर्ते आप बिना इनके नौकरी नहीं पा पाएंगे। भाई आप देखिए तो सही, 33% मार्क्स, ठीक है, उसको ऐसे नहीं। बहुत सारे साथियों ने जो लगातार मेहनत नहीं किए और वो सब धोखा खा गए। इधर जीएससी एलटी ग्रेड में, लेक्चरर में तो बहुत बड़ा पोर्शन है यार, तो उसको इग्नोर नहीं करना। उसके लिए हम लोगों ने अभी तक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कर लिया पूरा, जितना सॉल्व करना था। अब उसके बाद उसके अकॉर्डिंग जो और भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, क्योंकि अगर हमने देखा तो यहां पर कुछ उतार चढ़ाव भी देखने को मिला था हमें। इन सारी जो अभी तक 10 विषय के एग्जाम्स हुए हैं, इन 10 विषयों के और आने वाले जो भी आपके एग्जाम्स होने वाले, इन सब से सीख लेकर के एक बेहतरीन तरीके से और आगे की रणनीति बनानी है। हालांकि हम लोग लगभग 70% काम कर चुके हैं और 30% प्लस प्रैक्टिस रिवीजन, इस पर अब हमें आगे काम करने की जरूरत है। तो अगर आप चाहते हैं ग्रुप से जुड़ना और जुड़ करके तैयारी करना, तो जीएस के लिए बिल्कुल बिंदास होकर के करिए, क्योंकि हम लोगों ने बहुत गजब का जो है प्रतिक्रिया और बहुत गजब का रिजल्ट प्राप्त किया है आज के इस वाले पोर्शन में। तो अगर अब हम आगे आपकी बात करें कट ऑफ्स के बारे में, तो कट ऑफ में मित्र एक चीज जान लीजिए कि देखो अभी क्या हो रहा है, आप एग्जाम देकर के आए हैं और आपको निश्चित तौर पर भाई एग्जाम में जो हमें सही समझ में आता है हम वही टिक लगा करके आते हैं। तो कहीं ना कहीं जितना क्वेश्चन आप करा के आए उसके बाद आपको थोड़ा बहुत ऊपर नीचे मतलब मेरे इतने लगभग सही हो, सब 100 पार, 90 पार, 95 पार। लेकिन जैसे जैसे समय बीता है, मैंने देखा है कल एसएसटी में जहां जो लोग 90 95 अपने मैसेजेस किए थे वो आज 84 85 पर आ गए। तो आपके अभी जब फाइनल आंसर किए आएंगे तो और ऊपर नीचे होगा। इसलिए आप इतना समझ लीजिए कि ये जो आप लोगों को दिख रहा है कि बहुत ज्यादा हाई मेरिट जाएगी, तो कुछ हाई जाने वाली नहीं है, ठीक है, घबराने की जरूरत नहीं है। ये बात आप समझ लीजिए। इसमें कई फैक्टर काम करेंगे। पहला तो आप देख रहे हैं लगभग 50% लोग एग्जाम छोड़ दे रहे हैं। हालांकि जो पढ़ने वाला होता है वो 1-2% भले मुश्किल से किसी कारणवश छोड़ दे, नहीं तो पढ़ने वाले लोग जो है एग्जाम नहीं छोड़ते हैं। लेकिन ये 50% यहाँ पर आपके एब्सेंट हैं। और उसके बाद 15 गुना लोग हर सीट के सापेक्ष में मित्र 15 गुना लोग बुलाए जा रहे हैं। और अगर हम बात करें आपके एसएसटी वाले पोर्शन में, तो मैं आप लोगों को बता दे रहा हूं और जब रिजल्ट आएगा तो देखिएगा मैक्सिमम आपके 82 से 85 के बीच में आपके जनरल, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी, जी हां, जनरल, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी का 82 से 85 के बीच में अगर आपने स्कोर, नहीं क्वेश्चन की मैं बात कर रहा हूं,
जो भी मैं बातें करता हूँ क्वेश्चन में बात करता हूँ, मैं स्कोर पे बात नहीं, मतलब मार्क्स पे बात नहीं करता, चूंकि उस पर मेरा ध्यान ही नहीं जाता। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं 82 से 85 के बीच में, अगर कट पिट करके घट घटा करके कुल आप कर रहे हैं। एक बात जान लीजिए मित्र, जो आप फॉर्म भरते हैं उसमें अगर आप देखें तो जो सीरियस कैंडिडेट होते हैं हर सीट के सापेक्ष में 10 से 15 गुना ही होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर 15 गुना लोगों को बुलाया जा रहा है। वो हर कैंडिडेट जो अच्छा मेहनत किया है 82 से 85 के बीच में स्कोर कर रहा है। अगर हम बात करें आपके एसएसटी वाले पोर्शन, जहां आपका जीएस हल हुआ था एकदम से, वहां आपका सब्जेक्ट, चाहे आप हिस्ट्री को उठा के देख लीजिए, इकोनॉमिक्स को उठा करके देख लीजिए, चाहे आपके जियोग्राफी वाले पोर्शन को उठा करके देख लीजिए, इतना आसान नहीं था। और यहां तक कि आपका जो पॉलिटिकल साइंस है वो भी इतना इजी पेपर मतलब क्वेश्चंस नहीं थे। अच्छे अच्छे छात्रों ने इस बात को एक्सेप्ट किया और मैंने बहुत योग्य शिक्षकों से भी इस विषय पर चर्चा किया। तो यहाँ पर चाहे जो आपको जो भी बता रहा हूँ मित्र, ये बात समझ लीजिए, अगर 50 इसी के आसपास 82 से 85 की स्कोर, चाहे आप मतलब क्वेश्चन आप जनरल हैं, ईडब्ल्यूएस हैं, ओबीसी हैं, मेल या फीमेल दोनों आप इसके बीच में स्कोर कर रहे हैं, पूरी तरीके से आपको मेंस के बारे में उम्मीद रखनी चाहिए। क्योंकि अभी आप देखिएगा जैसे आपके आएंगे आंसर की, अभी आपके मार्क्स और घटेंगे या बढ़ेंगे, कुछ ऊपर नीचे जरूर होगा। और उसके बाद अगर हम बात करें एससी एसटी भाई साहब, तो अगर आप स्कोर कर रहे हो 80 से 82 के बीच में या मतलब 78 से 82 के बीच में, तो आप बिल्कुल सेफ हो जाएंगे निश्चित तौर पर। क्योंकि हमने आपको बताया कि जीएस तो इजी था लेकिन सब्जेक्ट टफ था। अगर हम बात करें अब अपने अगला सब्जेक्ट इंग्लिश, चूंकि इस चीज को लेकर आपकी बड़ी शिकायत रहती है कि सर आप अंग्रेजी पर बातें नहीं करते। मित्र सब बात करता हूं। देखें यहाँ पर ये क्वेश्चन है आपके, अगर आप कर रहे हैं 80 से 82 के बीच में, जी हाँ बड़े ध्यान से समझिएगा, 80 से 82 के बीच में अगर आप स्कोर कर क्वेश्चन कर रहे हैं, जनरल हैं, ईडब्ल्यूएस हैं, ओबीसी हैं, इन तीनों के कट ऑफ में बहुत अंतर नहीं देखा जाएगा। आप इस बात को समझ लीजिए, क्योंकि ओबीसी की कट ऑफ खास करके अगर देखा जाए तो ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ हो सकता है कि जनरल से भी थोड़ा बहुत ऊपर चली जाए। तो इसलिए ये तीनों कैटेगरियां आप जो है निश्चित तौर पर आपको यहां पर देखने को मिलेंगी 80 से 82 के बीच में। इससे कम भी हो सकता है, ज्यादा तो मुश्किल है होना। क्योंकि मैं इसलिए ऐसा कह रहा हूं कि जब हमारा 2018 की वैकेंसी थी, उसमें जो एग्जाम हुआ था वहां पर जो 90 वाला कैंडिडेट था वो फाइनल सेलेक्ट हो गया था। जी हाँ, 90 वाला फाइनल सिलेक्शन पाया था। आरटीआई के माध्यम से जो जानकारियां प्राप्त हुई थी, तो 90 स्कोर करने वाला जनरल में फाइनल सेलेक्ट हुआ था और वहां पर 1 गुना था और इसके 15 गुना लोगों को बुलाया जाना है। और पेपर का लेवल भी आसान नहीं था। यहाँ जीएस टफ थे, सब्जेक्ट थोड़ा सा इजी था, ग्रामर पोर्शन नहीं था, लेकिन यहां पर भी जो है आपका, मैं ऐसे हवाई नहीं बात कर रहा हूं, मैंने पेपर को देखा है और यहां आप 80 से 82 के बीच में स्कोर कर रहे हैं। जीएस का लेवल अच्छा था, हमारे पढ़ाए हुए क्वेश्चन लगभग 18 से 20 के बीच में थे और आपके मतलब एसएसटी में तो भाई 24-25 क्वेश्चन हो गए थे, लेकिन यहाँ 18 से 20 के बीच में क्वेश्चन थे जो मैंने पढ़ाया था। और उसके बाद हम जनरल की ईडब्ल्यूएस और ओबीसी की मेल और फीमेल दोनों की मैं बात कर रहा हूँ। और एससी भाई अगर 75 प्लस हो तो बिंदास रहो, तैयारी करना शुरू कर दो, ठीक है। अब उसके बाद हम बात करें बायो में अगर हम देखें तो भैया है आपका 85 से 90 के बीच में, जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी तीनों के लिए थोड़ा सा सीटें कम है, इसलिए आपकी मेरिट थोड़ा सा अपेक्षाकृत जो है ज्यादा समझ में आ रही है। बाकी पेपर तो भाई साहब बना दिया था जीएस वाला, ऐसा लागत रहा कि जैसे जो है आईएएस की तैयारी करने वाले इसका एग्जाम देंगे, भगवान जाने का खा के बना दिया था पेपर। तो हालांकि ठीक है, जो भी है वो चूंकि सबके लिए था, किसी एक के लिए नहीं था। तो यहाँ पर जीएस का स्तर काफी अच्छा था। और अगर आप 82 से 85 एससी हैं तो पूरी उम्मीद रखें, चाहे आप 5 सीट भी होगी तो भी 75 लोगों को बुलाया जाएगा। इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है कि मैं कोई ज्यादा, बहुत ज्यादा या बहुत कम सीट बता रहा हूँ। घबराइए नहीं, रिजल्ट आएगा, देखिएगा, बताइएगा मुझको, ठीक है। आप उसके बाद अगर हम फिजिकल एजुकेशन की बात करें तो यहाँ भी 82 से 85 के बीच में अगर आप स्कोर कर रहे हैं तो पूरा उम्मीद रखें कि आपको मेंस के लिए जरूर अवसर मिलेगा। अब हम अगर बात करें आपके रिजल्ट का, तो एक बात आप समझ लीजिए मित्र, जो दिसंबर वालों ने जितने पेपर दिया है उनके रिजल्ट आप लोगों को फरवरी तक देखने को मिल सकते हैं। जी हाँ, फरवरी, मैक्सिमम फरवरी, 15 फरवरी के आसपास तक आपको रिजल्ट देखने को, जहां तक जो सूचना हमें प्राप्त हुई है कि जो है कापियां लगभग जांची जा चुकी हैं, सारी चीजें, इस पर बहुत तेजी से काम चल रहा। तो दिसंबर वालों के लिए, और दिसंबर वालों का जो मेंस होगा ना वो मिड मार्च से
मतलब 15 मार्च से 15 अप्रैल के आसपास तक ये आपका मेंस का वो एग्जाम हो सकता है। और इसी तरीके से अगर हम जनवरी वालों की बात करें तो जनवरी वालों का रिजल्ट जो है भैया, ये आपका कम से कम अभी 1 से 1.5, यानी हम बात करें तो आपका जो है 15 मार्च के आसपास तक ये आपको आपका रिजल्ट देखने को मिल सकता है। और अगर हम बात करें तो अप्रैल, मैक्सिमम अप्रैल या 15 मई के आसपास तक या 10 मई के आसपास तक आपके मेंस के एग्जाम का आपको अवसर मिल सकता है। कम से कम इतना समय आपको मिलेगा, इसलिए आपको बहुत ज्यादा घबराने और डरने की जरूरत नहीं, क्योंकि पेपर का देखो भाई, अभी आपका क्या होगा, रिजल्ट आएगा पहला काम, ठीक है, उसके बाद फिर आपका फॉर्म फिलअप होगा, उससे कम 30 से 40 दिन आपके एग्जाम के लिए आपको मिलेंगे। तो इसलिए आपको घबराने की जरूरत नहीं है। जो कल पेपर दे के आए हो, अप्रैल लास्ट से पहले आपको पेपर देखने को नहीं मिलने वाला है, ठीक है। अब आप अपने मेंस की तैयारी को अपने स्तर से करिए, साथ ही साथ जैसे लेक्चरर के लिए साथ साथ में पढ़ते रहिए। हमारी शुभकामनाएं आप सबके साथ हैं, हम आपके साथ में लगे रहेंगे। जीएस के लिए बिल्कुल भी लापरवाही मत करिए अपने जीएस लेक्चर वाले पोर्शन के लिए, क्योंकि जीएस के बिना आपका उद्धार नहीं होने वाला है। आगे आपको मिलेंगे जो है आपका टीजीटी और पीजीटी में भी आपको जीएस, अब नए वैकेंसी जो आने वाली है उसमें भी मिलने वाला है। तो फिलहाल इस वीडियो के माध्यम से इन्हीं सब बिंदुओं पर हमें बात करनी थी। उम्मीद करता हूं कि सारे डाउट्स आपके क्लियर हो गए होंगे। अब आप मन लगा करके आगे की अपनी प्लानिंग करेंगे। मिलते हैं फिलहाल किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक पर, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, बेस्ट ऑफ लक।